प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों बीए प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम सामान्य हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रकरणों के बारे में पढ़ रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम वर्णमाला के बारे में देखते हैं। तो शुरू करते हैं। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला है। हिंदी की वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी है। अब देखते हैं स्वर की परिभाषा। स्वर वे ध्वनियाँ जो स्वयं उच्चरित होती हैं। संस्कृत में इसके लिए परिभाषा है स्वयं राजन्ते इति स्वरा, अर्थात वे ध्वनियाँ जो स्वयं उच्चारित होती है, जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनियों की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु प्रवाह अर्थात बोलते समय हवा का मुख से बाहर निकलना कहीं रुकता नहीं है। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। स्वर जो शब्द है वो यण संधि युक्त है, जिसका संधि विच्छेद है सु धन अर। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन शब्द है वो वी प्लस अंजन, इसमें भी यण संधि है। वी धन अंजन व्यंजन वे ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता से उच्चरित होती हैं। अन्वग भवति इति व्यंजनम, इनके उच्चारण में वायु रुकावट या घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती है। जैसे क जो वर्ण है वो व्यंजन है, इसमें क अलंत और उसके बाद में स्वर ध्वनि है, तो इन दोनों को एक साथ बोलेंगे क के आगे अ की ध्वनि आती है, तो व्यंजन का उच्चारण है वो बिना स्वर के कभी नहीं होता है। अब बात करते हैं मात्रा और वर्तनी की। मात्रा का अर्थ है ध्वनि के उच्चारण में लगने वाला समय, और वर्तनी का अर्थ है शब्दों को वर्णों से अभिव्यक्त करने की क्रिया। लिखने की रीति ही वर्तनी है। शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध या अशुद्ध होता है, मात्रा की दृष्टि से कभी नहीं। तो विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे कि मात्रा का अर्थ होता है हम ध्वनि का जब उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण में लगने वाला समय ही मात्रा है। जैसे कि अ की एक मात्रा है और आ की दो मात्रा, यानी आ की ध्वनि का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें अ की तुलना में समय अधिक लगता है, इसलिए इसकी दो मात्रा होती है। और वर्तनी हम शब्दों को शुद्ध रूप में लिखते हैं तो कहते हैं कि इसमें वर्तनी की शुद्धि होना जरूरी होता है। तो वर्तनी का अर्थ है शब्दों को वर्णों से अभिव्यक्त करने की क्रिया, जिसे हम कहते हैं लिखने की रीति। तो शब्द है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध या अशुद्ध होते हैं, न कि मात्रा की दृष्टि से। अब बात करते हैं अनुस्वार और अनुनासिक की। अनुस्वार जिसे हम बिंदु के रूप में किसी भी वर्ण के ऊपर लगाते हैं, और अनु शब्द का अर्थ होता है पीछे या बाद में, और स्वर यानी स्वर। अनुस्वार का अर्थ हुआ वह ध्वनि जो स्वर के बाद बोली जाती है, यानी कि यह ध्वनि स्वर के बाद बोली जाती है, इसलिए इसे अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक जिसे हम सरल शब्दों में चंद्र बिंदु भी कहते हैं। तो उच्चारण करते समय जब हवा स्वर की भांति बिना रुकावट के नाक और मुंह से निकलती है तो वह ध्वनि अनुनासिक होती है। फिर बात करते हैं विसर्ग की। विसर्ग जिसे हम दो बिंदु के रूप में लिखते हैं, ये स्वर के आगे दो बिंदु लिख करके दो बिंदु लगा करके लिखा जाता है, और इसका उच्चारण है वो ह की तरह होता है। संस्कृत में इस ध्वनि चिन्ह का प्रयोग होता है। हिंदी में जैसे कुछ शब्द है एक दो, जैसे छ के आगे दो बिंदु लगते हैं, यानी जो विसर्ग की मात्रा लगती है। विसर्ग की मात्रा को हम यूँ समझें तो विसर्ग का ये ध्वनि चिन्ह ही है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आज आपने संक्षेप में हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम स्वर और व्यंजन के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों ये प्रकरण आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि पटवार है, रीट है, स्कूल व्याख्याता और पुलिस सब इंस्पेक्टर और अन्य बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे संबंधित सभी प्रकरण आपको सरल भाषा में मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।